बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम एक और एग्ज़ाम्पल करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो थे हमारे उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन की थी। सम ऑफ प्रोडक्ट को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आज जो हम करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स जो है हमारे प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म एक्सप्रेशन जो है POS प्रोडक्ट ऑफ सम, हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। अब प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। दीज आर द सम टर्म. This is one sum term and this is the other sum term. Here there is no variable which is added to the x, but it's the part of this equation, so it's also the sum term. सो ये जो हमारे पास एक सम टर्म ये है, एक सम टर्म हमारे पास ये है और एक हम सम टर्म हमारे पास ये है। तो ये जो है आपस में इनका प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टर्म्स। ठीक है, तो अब इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब ये वाला टर्म तो मेरे पास कंप्लीट है, जैसे कि मैंने पिछली जो है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको कराया था। उसमें था कि उसमें हमने जो मिसिंग वेरिएबल थे एक टर्म में, तो उसमें हम मिसिंग वेरिएबल को जो है मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे हम मिसिंग वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? ये x है, तो मेरे पास y मिसिंग है। अब ये पूरे इक्वेशन को हम देखेंगे ना, क्योंकि पूरे इक्वेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हैं। अगर 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे तो फिर हम 2 पूरे करेंगे, मगर इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स यूज़ हैं, तो इसलिए हम हर एक टर्म में 3 वेरिएबल वही करेंगे। या x या x प्राइम होना चाहिए, या y प्राइम होना चाहिए, या z प्राइम होना चाहिए। तो एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है और एक टर्म मेरे पास ये है। तो ये वाला टर्म तो मेरे पास कंप्लीट है, x भी है, y भी है और z भी है। बेशक कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, बट वो वैल्यूज़ प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास x कम्प्लीमेंट और y है, बट z मेरे पास मिसिंग है। सो मैं इधर z को ऐड करूँगी और यहाँ x से सिर्फ तो मेरे पास जो है y भी मिसिंग है और z भी मिसिंग है। अब हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए अपने रूल्स जिस तरह हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में किया था, तो इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम मिसिंग वेरिएबल्स को कैसे ऐड करेंगे, तो उसको देखते हैं हम। फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम, देन जिस तरह प्रोडक्ट ऑफ सम को मैंने अभी इक्वेशन आपको दिखा दी, then its standard form can convert it to the canonical form is below. Add the missing variables. अब हम इसमें adding missing variables को कैसे add करेंगे? Missing variables are literals with the term where the variable is missing such that this addition could not change the given expression. तो हम missing variables को ऐसे add करेंगे कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, और फिर है अब जिस टर्म में मिसिंग वेरिएबल है, अब जिस तरह मैंने आपको वो 3 जो एक्सप्रेशन के जो 3 टर्म्स थे उसमें बताया। ठीक है, उसमें एक टर्म कंप्लीट था, 2 टर्म्स में जो है वेरिएबल्स मिसिंग थे। देन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन दिस केस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ दिस टाइप टू गेट द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम करते हैं आगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ये x है, ये भी मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले भी लिखा था। x है तो हमारे पास यहाँ पे y मिसिंग है और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ z मिसिंग है। और ये ये टर्म जो है इस एक्सप्रेशन में, ये 3 टर्म्स है, इस टर्म में मेरे पास
एक्स और वाई मिसिंग है, इस टर्म में मेरे वाई जी मिसिंग है, इसमें एक्स है और वाई जी मिसिंग है, सॉरी, इसमें मेरे पास सिर्फ जी मिसिंग है और ये वाला टर्म मेरे पास कंप्लीट है। अब हम इसमें ऐसा जो है टर्म ऐड करेंगे जिसके ऐड करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब हम एडिशन करते हैं, तो जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो एडिशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास हमने कैसे इसमें क्या ऐड करना है कि ये कंप्लीट हो जाए। तो एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम ऐड क्या करेंगे इसके साथ, जो ज़ीरो ऐड करेंगे। तो ज़ीरो जो है, अब ज़ीरो तो ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम एक्स के लिए एक्स के साथ हम वाई प्लस वाई कम्प्लीमेंट, और हमें पता है बूलियन रूल्स के मुताबिक कि एक्स डॉट वाई डॉट वाई कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड जेड डॉट जेड कम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, इस टर्म के साथ। तो ये ज़ीरो ही के बराबर है, तो ये टर्म इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये वाला टर्म इफ़ेक्ट नहीं होगा, और हमें जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं जिसको हमने ऐड करना है इस एक्सप्रेशन में, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। सो अब हम इसमें करेंगे y डॉट वाई कम्प्लीमेंट, डॉट अगर नहीं भी लिखा तो इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फिर है, अब इसको हम z डॉट z कम्प्लीमेंट है, इसको हमने कर लिया, साथ में हमने ऐड कर लिया, तो ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म जो मिसिंग है, इसमें एक वेरिएबल हमारे पास मिसिंग है, वो क्या है, वो हमारे पास है x तो है हमारे पास ऑलरेडी, y भी है हमारे पास ऑलरेडी, बट हेयर z इज़ मिसिंग, सो वी विल ऐड z dot z complement, so this term will be completed here। अब चूँकि ये वाला टर्म है तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट है, सो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस z कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम लेंगे पहले इस वाले टर्म को, तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई कम्प्लीमेंट, और इसमें से हम ये z इसके साथ ऐड करके, इस दोनों के साथ ये z इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक अगला हम टर्म लेके इस दोनों के साथ z कम्प्लीमेंट जो है हमारा वो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे दो टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है x प्लस वाई डॉट वाई कम्प्लीमेंट ये तो है, इसके साथ ये z ऐड हो गया है। अब अगला यही होगा मगर इसके साथ z कम्प्लीमेंट ऐड होगा, तो ये हमारे पास है x प्लस वाई डॉट वाई कम्प्लीमेंट और z कम्प्लीमेंट हो जाएगा इसके साथ ऐड, तो ये हमारा इधर यहाँ पे ये हो गया। मीन इन दोनों के साथ पहले ये ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, फिर इसके बाद अब इसकी बारी है, अब इन दोनों के साथ ये ऐड होगा और फिर ये वाला ऐड होगा, जिस तरह हमने इसमें ये किया है। इसको तो फिर फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये मज़ीद एक्सपेंड होंगे ये दोनों। सो अब ये हमारे पास जो है x कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z हो जाएगा, और जो अगला होगा हम करेंगे वो होगा x कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो है एक्सपेंड हो गया है। अब हम इसको करेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट टर्म है, इसमें नीड नहीं है हमारे पास कुछ ऐड करने की, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। सो ये इस तरह हो गया। अब हम इस वाले को और इस वाले को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y डॉट वाई कम्प्लीमेंट है, तो इस टर्म को हम मज़ीद वो करेंगे। तो x प्लस z के साथ पहले हम y ऐड करेंगे, फिर y कम्प्लीमेंट ऐड करेंगे
जिस तरह हमने इसमें ये किया था। तो x प्लस वाई प्लस z एक हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगले के साथ ये वाला x प्लस z, ये दोनों तो हो गए, एक के साथ ये y ऐड हो गया, और अगला अब जब हम करेंगे उसके साथ हम y कम्प्लीमेंट, तो ये x प्लस z तो हो जाएगा, मगर ये इसको हम अपनी एक्चुअल लोकेशन पे लिखेंगे y कम्प्लीमेंट प्लस z, ठीक है। अब ये x प्लस z, ये x प्लस z तो हो गए हैं और ये y कम्प्लीमेंट ऐड हो गया, और फिर x प्लस z के साथ y कम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे सिर्फ y हो गया है। दीज टू आर हेयर एंड दिस y इज़ हेयर। नाउ दिस x एंड z, बट यहाँ पे हमने कम्प्लीमेंट ऐड किया, एक के साथ y और एक के साथ y कम्प्लीमेंट ऐड किया है। सेम ये वाला काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x और z कम्प्लीमेंट के साथ पहले हम y ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे हम, प्लस y प्लस z कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये z कम्प्लीमेंट ये हो गया, x मेरे पास ये होगा, और ये y यहाँ पे आ गया है। फिर इसके बाद जो है हम ये एक के साथ तो y ऐड हो गया है, अब अगला जो x और z कम्प्लीमेंट के साथ हम y कम्प्लीमेंट हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y कम्प्लीमेंट, दिस y कम्प्लीमेंट, ओके, y कम्प्लीमेंट। अब ये x और z कम्प्लीमेंट ये दोनों तो हो गए, तो पहले के साथ ये y हो गया है, अब दूसरे के साथ हम x और z कम्प्लीमेंट हैं, और हम इसके साथ क्या करेंगे, हम y कम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, x प्लस z कम्प्लीमेंट, x प्लस z कम्प्लीमेंट ये दोनों हो गए, एक के साथ y ऐड हो गया है और इसके साथ y कम्प्लीमेंट। सो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला टर्म इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो हमारे पास है क्या है, x कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z। फिर ये मैंने ज़रा क्लोज करके लिख लिया है ताकि सही से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये वाला क्लोज ओपन होके ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला हमने ओपन करके ये मैं पूरा ये अपनी जगह पे लिख लिया, ये अपनी जगह पे लिख लिया, ये अपनी जगह पे, और इसको ओपन करके ये मेरे पास आ गए, और इसको ओपन करके ये मेरे पास ये वाले टर्म्स आ गए। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास जो है कॉमन कुछ है कि नहीं है। जो दो एक जी से हैं तो हम उसको हटा लेंगे, जैसे हमने पहले में किया है। x प्लस वाई प्लस जी, इधर कोई दूसरा टर्म नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जी डॉट। अब x प्लस वाई कम्प्लीमेंट z कहीं पे और है तो हम देखते हैं, अगर नहीं है तो बस इधर लिख लेंगे, अगर दो दफ़ा है तो हम इसको एक को छोड़ देंगे, एक को नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ हमारे पास क्या है, ए डॉट ए से हमारे पास ए ही आता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास रिपीटेड कोई है, x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी, एक्स कम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी कहीं नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ अपनी जगह पे लिख लेंगे, कोई दूसरा टर्म ऐसा नहीं है। फिर हम इस टर्म को चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट, x प्लस वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट। अब x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी कम्प्लीमेंट, x ये है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चला ए डॉट ए से ए ही हमारे पास आता है, तो ये दोनों को मैं एक दफ़ा ही लिखूँगी, दो दफ़ा हो, तीन दफ़ा हो, चार दफ़ा हो, हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। सो x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस z कम्प्लीमेंट।
अब जो है हमारे पास ये तो हो गया है। अब इसको हम जो रिमेनिंग ये वाला है x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जी, ये भी कोई नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ एक दफ़ा है और एक दफ़ा ही लिखेंगे प्लस जी। ये तो रिमूव हो गया है और ये वाला जो है हम x कम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म का ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें इस टर्म में मेरे पास x है मगर y z मिसिंग है, इसमें z मिसिंग है और इसमें सारे वेरिएबल्स मौजूद है। अब इसमें हर एक जो है टर्म में मेरे पास इस टर्म में भी तीनों वेरिएबल्स है, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स है, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स हैं। अब ये इक्वेशन तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स का है, इसमें 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, w x y z के हो सकते हैं, मगर हमने ये देखना है, हमने पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। पूरे एक्सप्रेशन में z है तो इट मीन हमने हर एक टर्म में ये तीनों वेरिएबल्स ऐड करने हैं। अगर हमारे पास सपोज़ कोई एक्सप्रेशन आएगा a b c और d तीनों इन्वॉल्व है, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं एक टर्म में भी ये चारों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो कोई एक भी मिसिंग है तो फिर हम उसको वो करेंगे, या इस तरह w x y z है, ठीक है, तो अब हम उसमें ये चेक करेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम वो मिसिंग वेरिएबल्स को इस तरीके से, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स है जिस तरह मैंने अभी ये किया है, तो उसमें हम फिर वही चीज़ ऐड करेंगे जो मिसिंग है, और जब अगर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है तो फिर वो चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास मिसिंग है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इक्वेशन, और ये इसका कैनोनिकल फॉर्म है, जो कि इसमें सारे हमारे पास वो वेरिएबल्स आ गए हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिसिंग है। आई होप यहाँ तक आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी।